आपसे कहना चाहेंगे, मनुज जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुज जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में, हाँ कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा, जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि जिस समय आत्मदेव ब्राह्मण मेरे बेटा बन गए, बोले कन्हैया लाल की, इसलिए रोइए मत। और हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, ये जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान, खिली न खिली मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले रसना हरि नाम आरी, फिर अंत समय में हिली न हिली। ये क्षणभंगुर जीवन है, इसलिए वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा, आप वैराग्यवान बनो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास रहो, हमको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। चौथी अवस्था आपकी लग गई है, आप जंगल में जाकर के अपने जीवन को सार्थक करो, भजन करो, भगवत नाम स्मरण करो। अपने बेटे की बात मान करके आत्मदेव जंगल में चले गए तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पितुर्युपते तेन जननीम ताड़ितं भृशन् अकोवित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनस्यते लत्तया न चेत्। पिता के जंगल चले जाने के बाद में धुंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ा, धुंधली को, और कहा कि बता, पिताजी सारी संपत्ति तेरे पास रखते थे, कहाँ धन रखा है। जब माता ने धन नहीं बताया तो माँ को डंडों से पीटने लगा। अर्धरात्रि का समय था, बेचारी धुंधली भागी और एक सूखे कुएं में जाके गिर गई और उसके प्राण निकल गए, मर गई। जब पिताजी जंगल में चले गए, मां मर गई, तो 5 वेश्याओं को घर में रख लिया धुंधकारी ने।
जो सगे बाप की सगी नहीं वो है और किसी की क्या होंगी। कई घर उजड़ गए, हमारे भाई बंधु वेश्याओं के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने यौवन को नष्ट करते हैं, अपने धन को नष्ट करते हैं। हमारी माताएं बहनें बड़ी दुखी होती हैं। इसलिए वेश्याओं के जाल में नहीं फंसना चाहिए। बोली कन्हैया लाल की। वेश्याओं का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। वेश्याएं वैसे ही चाहती हैं जैसे आप लोग गन्ना चूसते हो ना, कब तक चूसते हो जब तक उसमें रस आता है। ऐसी वेश्याएं होती हैं कि जब तक आपकी जेब में पैसा है तब तक तो आपसे प्रेम करेंगी और बाद में उसी तरह जैसे गन्ना का रस चूस के जो है थूक देते हैं ऐसा ही छोड़ देती है। ना वेश्या मिलती है ना पैसा रहता है। इसलिए मेरे भाई बहन इस बात का अपना चरित्र बनाना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा, बोले ऊंचे गिर से जो गिरे और मरे एक ही बार, जो चरित्र गिर से गिरे और बिगड़े जन्म हजार। ऊंचे पर्वत से गिर के मर गए वो मरना नहीं, लेकिन जो चरित्र रूपी पर्वत से गिर गया, जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। इसलिए चरित्रवान बनना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथाएं हमको यही सिखाती हैं। गौकर्ण जी ने भी सोचा कि घर में कोई नहीं तो वो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। देखो अब जब 5-5 वेश्याओं को घर में रख लिया तो कोई बोली हम तो बाले लेंगे, कोई बोला झुमका लेंगे, कोई कहती है पायल चाहिए, कोई कहती है हार चाहिए। ये खुद तो 5-5 वेश्याएं। अब उनको तो चाहिए तो चोरी की। और एक दिन राजा के घर में डकैती डाली तो बहुत सारा जो है गहने हीरे मोती जवाहरात पटक दिए। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत थक गया था धुंधुकारी, तो एक चारपाई पड़ी थी उस पर लेट गया और सो गया। अब 5 वेश्याओं ने विचार किया कि देखो इसको चोरी की आदत पड़ गई, आज राजा के घर में चोरी की, फिर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी। इसलिए इसने इतना कमा करके हमको रख दिया है कि हमारा जीवन अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो क्या किया उन वेश्याओं ने कि सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और उसको मारना चाहा, लेकिन वो नहीं मरा। तब दहकते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। बोले कन्हैया लाल की। दहकते हुए अंगारे जानते हो, बुंदेलखंडी में लोगर उसके मुख में भर दिए, जलती हुई लकड़ियां, टुकड़ा आग के। तब वह जैसे तैसे मरा। वेश्याएं उसके शरीर को वहीं गाड़ के चली गई। तो अल्प आयु में मरने से वो धुंधकारी जो है भयंकर प्रेत बना। जब तक जिंदा रहा तो लोगों को परेशान किया, और जब मर गया तो भयंकर प्रेत बन करके और उस गांव से जो भी कोई बहू बिटिया निकलवे तो डरावे धमकावे, गांव के लोग परेशान। तो एक महात्मा आए और गांव के लोगों ने पूछा कि गुरुजी एक बात बताओ कि ये उपद्रव क्यों हो रहा है, कौन है? बोले ये धुंधकारी प्रेत बन गया है, अपने कुकर्मों से अल्प आयु में मर जाने से वो प्रेत बन गया है। इसलिए भैया उसका कोई है जो उसका जो है श्राद्ध करे, पिंडदान करे? बोले उसका तो कोई नहीं। तो भैया बोले गांव के लोग आप ही गया जी में जाओ और गया जी में उस प्रेत के नाम के पिंडदान कर दो तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। जानते हो जब गांव के लोग पहुंचे गया जी में तो गया जी में उनको गौकर्ण जी मिल गए। गौकर्ण जी ने पूछा भैया गांव के लोगों से क्यों आए हो? बोले भैया आपका भाई जो था धुंधकारी जब तक जिंदा रहा सो परेशान किया, अब मर गया। बोले मर गया? बोले हाँ, उन वेश्याओं ने मार दिया और सारा धन लेके भाग गई और भयंकर प्रेत बना तो हम लोगों को बड़ा परेशान करता भैया। बोले इसलिए हम उसके पिंडदान देने के लिए आए हैं कि गया जी की ऐसी महिमा है
के पिंडदान हो जाएं तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तो गोकर्ण जी बहुत रोए। भाई था जैसा भी था, बोले पिंडदान हम करेंगे। गोकर्ण जी ने अपने भाई के पिंडदान गया जी में किए और उन्हीं गांव वालों के साथ जब अपने घर लौट करके आए तो रात्रि का समय, और रात्रि के समय में उस चारपाई पर लेट गए। जब मध्य रात्रि का समय आया तो वो भयंकर प्रेत आया और गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी डरे नहीं, कमंडल था, जल लिया, जल के छींटे दिए तो उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा, कस्त्वम मुग्रतरो रात्रौ कुतो धातो दशामिमाम किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीते संसनः। तुम कौन हो? कोई प्रेत हो, पिशाच हो अथवा राक्षस हो? इन तीनों में से तुम कौन हो? बताओ जल्दी। तब वह प्रेत बोला। प्रेत ने कहा, अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामता सुखी नैव तोषेणो ब्रह्मत्वं नासितम मया। बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधकारी, मैंने अपनी करनी बिगाड़ ली और मैं अल्प मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूँ। मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया है, क्योंकि कर्मणो नास्ति संख्या, मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं है कि मैंने अपने जीवन में कितने कुकर्म किए। गोकर्ण जी बोले, भैया तुम्हारे नाम के पिंडदान हमने गया जी में किया, लेकिन क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तो वह धुंधकारी की जो प्रेत योनि में था वो कहने लगा, बोले भैया, बोले खाओ सिल भर लाओ तिल भर, तो घर में अन्न ना जुड़ता है। खाओ सिल भर, खाओ सिल भर लाओ तिल भर, तो घर में अन्न ना जुड़ता है। तंत्रों से व्याधि न टलती है, तंत्रों से व्याधि न टलती है, फूंकों से पहाड़ न उड़ता है, फूंकों से पहाड़ न उड़ता है। खाओ सिल भर लाओ तिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है। ओ सिलो भर, बोले श्याम सुंदर भगवान की। बोले भैया हमारे पाप इतने हैं कि जिनकी कोई गणना नहीं है, और एक बार आपने गया जी में हमारे नाम के पिंडदान कर दिए और फिर कहो कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। एक बार नहीं, बोले हजारों बार भी गया जी में पिंडदान दे दो, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया अब तो हमको विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है। इसलिए प्यारे हम कहते हैं, इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी व्यसनों में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी आदतों को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो करने योग्य हो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो, अपने माता पिता का नाम करो, गुरु का नाम करो, गांव का नाम करो। और जब ये कब कर पाओगे? जब आप लोग संस्कारित होगे, अच्छे आपके सुंदर सुंदर गुण आपके अंदर आएंगे। और यदि अपगुणों में फंस गए तो देखो, धुंधकारी जिंदा रहा तो अपगुणों से घिरा रहा, बाद में प्रेत बन गया, और प्रेत बनने के बाद भी गया जी में उसके नाम के पिंडदान हुए, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। और प्रेत योनि बहुत खराब होती है। उस प्रेत योनि में
जो है चाहे 56 प्रकार के भोजन रखे रहें सामने, वह प्रेत खा नहीं सकता, केवल वायु का आहार ले पाता है, वायु का आहार, और प्रेत योनि में कुछ खाया पिया नहीं जा सकता, बहुत कष्ट होता है। वह प्रेत बोला, भैया कोई उपाय करो और जल्दी से जो है हम प्रेत योनि से मुक्त हो जावे। तो उस समय गौकर्ण जी की आज्ञा को पा करके वह प्रेत चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि रात भर नींद नहीं आई गौकर्ण जी को, और विचार करते रहे कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें। प्रातःकाल जब हुआ तो सूर्य भगवान जब उदित हुए तो सूर्य भगवान से पूछा कि हे सूर्यदेव, आप हमको बताइए कि हमारा जो भाई है जो प्रेत बन गया उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि गौकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति बोले सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य भगवान बोले तुम अपने भाई को जो है सप्ताह विधि के द्वारा भागवत की कथा को श्रवण कराओ। यदि सप्ताह विधि के द्वारा 7 दिनों की भागवत की कथा तुम्हारे भाई ने सुन ली तो निश्चय ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। बोले कन्हैया लाल की जय। तौ गौकर्णो निश्चयं कृत्वा, गौकर्ण जी ने निश्चय किया कि हम अपने भाई को भागवत जी की कथा सुनाएंगे। गांव वालों से कहा भैया आप लोग भी सहयोग करो। देखो जहां धर्म का कार्य हो रहा हो, पुण्य का कार्य हो रहा हो, वहां निश्चय ही सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग में खर्च किया हुआ धन आप 10 रुपए खर्च करोगे तो समय आने पर भगवान 100 रुपए दे देंगे। कन्हैया लाल की अब कहाँ से देंगे, वो देने वाले हैं और निश्चय ही देंगे, क्योंकि धर्म मार्ग में किया हुआ पैसा जो खर्च करते हैं, कहते हैं ना कि तुलसी पंछन के पिए और घटे न सरता नीर, और धर्म किए धन ना घटे, और जो सहाय रघुवीर। बोलिए कन्हैया लाल की जय। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म के मार्ग में किया हुआ खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये ऐसी भागवत जी की कथा है। जब गांव वालों ने सहयोग किया, किसका, गौकर्ण जी का, बढ़िया सुंदर जो है मंच बना के तैयार किया, तुलसी का पौधा रखा, केर के फिर बढ़िया सुंदर सुंदर वृक्ष पौधे वहाँ लगाए गए, चंदोबा तान दिया गया, मंडप बन के तैयार हुआ। व्यास गद्दी पर स्वयं गौकर्ण जी बैठे, 7 पोर का बांस लगा था वहाँ। जैसे यहाँ देखो काला कपड़े में 7 पोर का बांस, उसमें छेद था, पोला बांस था। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई और धुंधकारी का आवाहन किया तो वायु के प्रवाह इतना था कि वो जो उसकी आत्मा थी प्रेत योनि की, वो एक जगह बैठे और वायु के झोंके से वहां पहुंच जाए उड़ के, तो उसको वो पोला बांस वहां मिला और उसमें के छेद में जा करके वो बैठ गया। और 7 दिनों तक कथा का वाचन गौकर्ण जी ने किया। पहले दिन की जब कथा हुई तो पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की दूसरी गांठ, ऐसे 7वें दिन की 7वीं गांठ, और 7वें दिन उस बांस में से एक सुंदर दिव्य पुरुष पैदा हुआ, निकला। बड़ा सुंदर था। उसने अपने भाई को भागवत जी को प्रणाम किया, गांव वालों को प्रणाम किया, और इतने में देखा तो आकाश से एक विमान आया और उस विमान में बैठ करके वह वैकुंठ को चला गया, भगवान के धाम को चला गया। गांव के लोगों ने देखा कि विमान एक आया, लेकिन यहाँ सुनने वाले तो हजारों थे। सभी के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो जाकर के और गौकर्ण जी से कहने लगे, बोले गौकर्ण जी महाराज, आपने अपने भाई को तो विमान में बिठा करके और मुक्त कर दिया प्रेत योनि से, अपना काम बना लिया, लेकिन हम लोगों को लेने के लिए विमान क्यों नहीं आए? जब हमने भी तो बराबरी से कथा सुनी,
अब विमान है क्या, इस बात को समझना चाहिए। विमान है गत अभिमानः इति विमानः। जिस समय आप निराभिमानी हो जाएंगे तो आप विमान हो गए। लेकिन ये जो अहंकार है ना, ये जो मान है, मत्सर है, ये भगवान को प्रिय नहीं। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। 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 मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान निर्मल मन देखते हैं। गौकर्ण जी बोले, भैया ग्रामवासियों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि मेरा भाई विमान में बैठ कर के और बैकुंठ चला गया, आप लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आए? तो बोले देखो, श्रोता एक नहीं 3 प्रकार के होते। बोले एक होते हैं श्रोता, घर पर बात करने के लिए ना मिले तो चलो बोले कथा हो रही है वहीं गप्पे चप्पे हो जाएंगी। माताएं बहनें सोची घर बात नहीं कर पाते तो वहीं सहेलियों से मिल गई, और आज क्या है फिर कहाँ जाना है, फिर तो ये दीपावली आ रही बहन, तुम्हारी लिपाई पुताई हो गई कि नहीं भाई? हमारी तो अब काम चालू हुआ। हमारे भाई बंधु काय भैया का बोनी होने काय की विचार है, तुम्हारी ये रौनी डर गई कि नहीं? बोलिए कन्हैया लाल की। जी आए सरौता, जैसे हमारे दादा लोग सपाटी काटते थे कतर कतर सरौता से। भगवान की कथा में मन ना लगे और व्यथा में फंस जाते हैं। इसलिए व्यथा में ना फंस के भगवान की कथा सुनो, मन लगा करके, तब कथा समझ में आती है। बोले माला तो कर में फिरे, भजन चल रहा, राम 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 राम। बोले माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो चाहो दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। माला हाथ में ले ली, मुख में जीव, राम राम। अब मन कहाँ है? पृथ्वी पर चले जाते तो आज बढ़िया समोसा। बोले माला फेरत जुग गया, ओ गया न मन का फेर, और कर का मन का छाड़ दे, और मन का फेर। बोले कन्हैया लाल की जय। गौकर्ण जी ने कहा ग्रामवासियों, एक होते हैं सरौता और दूसरे होते हैं सोता। एक जगह हम कथा करने के लिए गए, एक सज्जन आए, बोले महाराज, ने कहा बताओ, बहुत अच्छी कथा करते हो, क्या विशेषता, क्या अच्छा लगा? बोले महाराज सच्ची बताएं, हम यहाँ सत्य बोल रहा। बोले घर पर 2-2 टैबलेट खाते थे नींद की, नींद नहीं आती थी, डॉक्टर भी परेशान। बोले तुम 4-4 खाने लगो, लेकिन आपकी कथा आए तो सुनने के लिए आज इतनी अच्छी नींद आती है। घर पर 2-2 टैबलेट खाते थे फिर भी नींद नहीं आती थी। महाराज अब तो रोज आएंगे। हमने कहा इलाज मिल गया। ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं कि सरौता बनो और सोता बनो। सोता है जी कि नींद आए, बनना क्या है? श्रोता। कैसे? जैसे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा
कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रथ यही भवन समाना, रात यही भवन समाना। मैं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा, लोचन मोर पंख समलेखा। लोचन मोर पंख समलेखा। इसलिए भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं। ग्रामवासियों ने कहा भैया गौकर्ण जी अब गलती हुई सो ही अब नहीं होगी। और पुनः भादों का महीना आया और भादों के महीने में गौकर्ण जी ने ये कथा सारे ग्रामवासियों को सुनाई। और उस समय की बात सत्य घटना हुई है कि जितने ग्रामवासियों ने कथा सुनी उन सबको लोग लेने के लिए बेमान आए थे। बोलिए कन्हैया लाल की। अब ऐसा नहीं कि एक जगह पहुंचे हम, एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, एक माता जी आवे और बैठ जावे कथा सुनवे, सामने ही आ जावे और जैसे ही कथा चालू होवे तो नेत्रों से आंसू झरने लगे। एक दिन पहला दिन था तो हमने कुछ नहीं कहा, दूसरा दिन माता जी आई सामने बैठ गई और कथा चालू हुई, आंसुओं की धार चालू हुई। हमने सोचा बहुत अच्छी लगती है माता जी को कथा, कितना भाव है। तीसरा दिन हुआ, आखिर चौथे दिन हमने बुलाया, माता जी बहुत प्रेम है कथा से, बहुत अच्छी लगती है, आप इतना रोती हो, भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत चाहती हो। माता जी बोली महाराज कथा तो सुनते लेकिन बात कुछ और है। हमने कहा माता जी क्या बात है? बोले महाराज आपको देखते हैं तो कुछ याद आ जाता है। हमने कहा क्या याद आ जाता है हमको देखती हूँ? बोले महाराज सच्ची बता दें। हमने कहा हाँ बताओ, हमारी किसी से शकल मिलती जुलती है तो जो याद आ जाता। बोले महाराज हमारा एक बकरा था। अच्छा फिर? बोले महाराज वो चला गया। हमने कहा माता जी बकरे से हमारा क्या तात्पर्य? बोले महाराज जैसे आप बराबर लगे रहते हो, जब से मंच पर जाते हो और आपका मुख नहीं रुकता है, ऐसे ही मेरा बकरा बकर 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 बराबर दिन भर करता रहता था। आपको देखते हैं तो हमको भी उसकी याद आ जाती है। बोलिए कन्हैया लाल की। अब बताओ ऐसा भाव होगा तो कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। ये कथा बोले राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि संत चकोर कर रही जी पाना, संत चकोर कर रहे जी पाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि संत चकोर करहि पाना। बोले भगवंत कथा न रुचे जिनको, नहीं शास्त्र की बातों पे ध्यान धरेंगे।
और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहबो। ज्यादा पढ़ लिख गए, बोले होटल में मदपान करेंगे। अरे पढ़ो लिखो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन इतने ऊंची डिग्रियां भी मत पढ़ लो कि अपने धर्म को भूल जाओ। बोले पढ़ के अंग्रेजी और कहाएंगे साहबो, और होटल में मदपान करेंगे। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। भगवान की पुनः कथा हुई, सारे ग्रामवासियों ने सुनी, सभी के लिए विमान आए, सभी विमानों में बैठ बैठ करके गए। ऐसी ये भागवत जी की कथा आप लोगों ने जो ये चरित्र सुना आत्मदेव ब्राह्मण का, कि यह कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसा पापी भी इस कथा को सुनकर के तर गया। यह कथा पापियों का भी उद्धार करने वाली है। थोड़ी कम कर दो आवाज, सीटी नहीं है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। देखो कौन सा माइक है, उसकी आवाज मिला दो। बोले निगम कल्पतलो तयोर गलितम फलम और सुख मुखादमृत द्रव संयुतम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भव भाव कहा। इसलिए भैया ये जो भागवत रूपी रस है इसको पीना चाहिए। यह पीने के लिए कहा, श्रवण करने के लिए नहीं कि सुनो, क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीना है। और कैसे? बोले श्रवण रंध्रों के द्वारा। अंतर आत्मा में रस पहुंच गया तो राम जी हमारे, हम राम जी के ये भाव प्रकट हो जाता है। तो बोले कब तक पीना? बोले आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक इस देह में बोले प्राण है तब तक इस रस को पीते रहना है। बोले कन्हैया लाल की। जन्माध्यस्य यतोऽन्वयाद् चार्थे सुभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदया च यादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नरस्तकुहिकं सत्यं परम धीमहि। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये जो भागवत की कथा है, यह सत्य के मार्ग को प्रशस्त करती है और सत्य के मार्ग पर चलना हमको सिखाती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। अब आगे कथा आती है। सूत जी महाराज बोले देखो भागवत जी की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने एक इसको सुनाया। बोले किसको सुनाया? राजा परीक्षित को। यह कथा किसने सुनी? राजा परीक्षित ने। और सुनाई किसने? सुखदेव जी महाराज ने। तो पहले सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा भागवत जी में आती है, क्योंकि पहले जन्म होता है वक्ता का और फिर होता है श्रोता का। बोलिए कन्हैया लाल की। कथा समझ में आ रही? हाँ हाथ खड़े करो भाई, किस किस को समझ में आ रही? कि हम वैसे ही कहें कि कथा चल रही है। समझ में आ रही कथा? बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो पहले जन्म किसका होता है? वक्ता का, कहने वाले का, और फिर होता है श्रोता का। तो इस कथा को किसने कहा? सुखदेव जी महाराज ने। बोले सुनो, बात उस समय की है कि सरस्वती नदी के किनारे पर श्री व्यासी महाराज बैठे थे, जिन्होंने एक नहीं त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघा
और आख्यातानि यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युतो। व्यास जी महाराज ने जब 17 पुराणों की रचना की, कितने पुराणों की? 17 पुराणों की रचना कर ली और सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे थे। 17 पुराण व्यासी रच राखे ज्ञानवान, और तो भी हृदय में शांति नहीं पाई है। फिर भी उनको शांति का अभाव रहा, आनंद प्रकट नहीं हुआ। उदास मन से नदी के किनारे पर जहाँ उनका आश्रम था, अपनी कुटिया में बैठे थे व्यास जी। उसी समय नारद जी महाराज वहाँ पर पहुँचे और नारद जी ने जब व्यास जी को देखा तो उनसे पूछा कि भैया बात क्या है, आप उदास क्यों हो? आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने कहा क्या बताएं, बुढ़ापा आ गया, मुझको ऐसा लगता है जीवन में कि मैंने कुछ किया ही नहीं। हमारी लेखनी चलती रही, 17 पुराणों की रचना की हमने। नारद जी बोले व्यास जी तुमने भागवत की कथा को कहा, उसको रचा? तो व्यास जी बोले हमने भागवत की कथा को तो नहीं रचा। बोले तुमको भागवत की कथा को की रचना करना चाहिए। तब नारद जी के कहे अनुसार व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, किसको? गणेश जी को बुलाया। गणेश जी को बुला करके गणेश जी ने इसको लिखा, व्यास जी महाराज ने इस कथा को कहा। वैसे तो ये भागवत स्वयं भगवान की वाणी है, व्यास जी ने इसका भले ही विस्तार किया। भगवत प्रोक्तानाम इति भागवतम, सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से 4 श्लोक निकले, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और वही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिए। ब्रह्मा ने अपने बेटा नारद को ज्ञान दिया और आज सरस्वती नदी के किनारे पर उन चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान व्यास जी महाराज को दिया। और व्यास जी महाराज ने उन 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए। बोले श्याम सुंदर भगवान की। तो ये भागवत की कथा का उद्गम कहाँ से हुआ? नारायण भगवान के मुख से, क्योंकि एक गंगा वो है जो भगवान नारायण के चरणों से निकली है, और एक ज्ञान गंगा जो भागवत रूपी ज्ञान गंगा है वह भगवान नारायण के मुख से निकली है। सनह सनह गुरु परंपरा के द्वारा और डाल डाल पात पात पर आकर के और व्यास जी महाराज ने उसका विस्तार किया और 18,000 श्लोक बना के तैयार कर दिए। देखो नारद जी ने कहा व्यास जी आप चिंतित मत होइए। नारद जी पहले एक दासी के पुत्र थे। किसके? दासी पुत्र। उनकी माताजी एक ब्राह्मण के घर में सेवा करती थी, झाड़ू बुहारी बर्तनों को मांजती थी। नारद जी 5 साल के थे, छोटे दासी के पुत्र थे। फूलों को चुनना, झाड़ू बुहारी करना। उन ब्राह्मण के घर में एक दिन महात्मा लोग आए और महात्माओं की उन छोटे से नारद जी जो दासी के पुत्र थे खूब सेवा की। संतों की जूठी प्रसादी मिल जाती तो उसको पा लेते, बुद्धि निर्मल हो गई। एक दिन उनकी माता गाय को दोहने के लिए बड़े प्रातः काल गई और सर्प ने डस लिया। नारद जी बोले देखो भगवान की कृपा, मेरी माँ मर गई, महात्मा लोग चले गए, मेरे मन में आया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई थी। मैं महात्माओं को ढूंढने लगा लेकिन महात्मा तो नहीं मिले। मैं बहुत भ्रमण किया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक पीपल का वृक्ष मिला, मैं वहाँ बैठ गया। तब भगवान ने आकाशवाणी से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुमने संतों की जूठी प्रसादी पाई है और तुमने ब्राह्मण के घर में सेवा दी है, तुम्हारी मति सुमति में हो गई है, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। अगले बार तुम्हारा जो जन्म होगा तुम ब्रह्मा के बेटा बनोगे। बोलिए कन्हैया लाल की। तो बोले नारद जी बोले भगवान की ऐसी कृपा हुई कुछ समय बाद हमारा वो शरीर छूट गया और आज मैं जो देव ऋषि नारद हूँ ना, जो ब्रह्मा का बेटा बन करके सब जगह घूम रहा हूँ। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना हुई तो
जब किसी शास्त्र का निर्माण हो जाए, ध्यान देना, तो उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। अब प्रचार प्रसार कौन करे? और व्यास जी महाराज के एक सबसे प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी। तो जैमिनी ऋषि को बुलाया व्यास जी ने, बोले बेटा यह 18,000 श्लोक यह भागवत कथा बन के तैयार हो गई है, मेरी अवस्था जो है वृद्धावस्था है, तुम इसको देखो, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हमने। तो जैमिनी ऋषि बड़े विद्वान थे जो उनके शिष्य थे व्यास जी के, उन्होंने देखा, एक तरफ से देखते गए, लेकिन एक श्लोक देखा जैमिनी ऋषि ने, उसमें लिखा श्रीमद् भगवत माया विद्वाना अपकर्षति, कि भगवान की माया बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। तो व्यास जी के पास गए जैमिनी ऋषि और बोले गुरुजी आपने यह श्लोक अच्छा नहीं लिखा। अरे भगवान की माया विद्वानों को कैसे आकर्षित करेगी? विद्वान तो ज्ञानी है। तो व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, आज यह श्लोक मत काटो, कल काट देना। बोले कन्हैया लाल की, आज रुक जाओ। तो जैमिनी ऋषि रुक गए, गुरुजी की आज्ञा थी। तो व्यास जी ने एक लीला रची। जिस नदी के किनारे पर जैमिनी ऋषि कुटिया में रहते थे, वहीं पर व्यास जी ने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। बोले कन्हैया लाल की, बहुत सुंदर एक युवती बन गई और उन्हीं जैमिनी ऋषि के आश्रम के सामने वह डोलने लगे। इतने में हाथ का इशारा किया, बारिश होने लगी। अब जैमिनी ऋषि ने जैसे ही अपनी कुटिया से झांक के देखा तो सामने एक युवती को देखा, बड़ी सुंदर थी, जवान। तो उनके मन में भाव आया, बोले देवी जी आप क्यों भीग रही हो जल में? कुटिया का आश्रय ले सकती हो, हमारी कुटिया में आ सकती हो। आप अपनी कुटिया में बुला लिया। अब चर्चा हुई। बोले एक बात बताइए देवी जी। बोले क्या है महाराज? आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? बोले महाराज विवाह तो नहीं हुआ। फिर बोले क्या ब्याह नहीं करना तुमको? बोले ब्याह करना तो है, लेकिन हमारे पिताजी ने कुछ शर्त रखी है। बोले क्या शर्त रखी है? बोले हमारे पिताजी ने यह शर्त रखी है कि हम अपनी बिटिया का विवाह उसी के साथ करेंगे। बोले जल्दी बताओ क्या शर्त रखी? बोले शर्त ये रखी है कि जो पहले अपना मुख पूरा काला करे और बोले घोड़ा बन जाए, और घोड़ा बन करके हमारी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाए, और सामने देख रहे हो काली जी का मंदिर, उसकी 5 परिक्रमा लगा के उस मंदिर में ले जाए, तो उसी मंदिर में हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देंगे। बोले कन्हैया लाल की। अब जैमिनी ऋषि ने चारों ओर देखा, यहाँ तो जंगल ही जंगल है। अरे मुख काला ही तो करना है, घोड़ा ही तो बनना, और पीठ पर बिठाया और ये लगाई 5 परिक्रमा, इसके साथ विवाह हो जाएगा। अब जैसे ही मुख काला किया, घोड़ा बन गए, पीठ पर बिठा के जैसे ही परिक्रमा लगाई 5 और मंदिर में प्रवेश किया, तो वहाँ लंबी दाढ़ी वाले व्यास जी महाराज बैठे थे। और जब गुरुजी को बैठा हुआ मंदिर में देखा, गुरुजी बोले बेटा मुख काला क्यों कर लिया? घोड़ा क्यों बन गए? पीठ पर किसको बिठाए हो? तुम तो बड़े ज्ञानी थे, आप तो कहते थे बेटा कि श्रीमद् भगवत माया यपि विद्वाना अपकर्षति, कि भगवान की माया विद्वानों को आकर्षित नहीं कर सकती है, फिर तुम क्यों फंस गए जाल में? तुरंत उछल के गुरुजी के चरणों में गिर गए जैमिनी ऋषि। बोले गुरुजी भागवत जी में जो एक एक श्लोक आपने लिख दिया है वह अकाट्य सत्य है। भगवान की माया विद्वानों को भी नहीं, बड़े बड़े विद्वानों को भी अपने जाल में फंसा सकती है। बोलिए कन्हैया लाल की जय। सुर नर मुनि को नाही
बोले जेहि न मोहे माया प्रबल ओ अस विचार मन माही भजिए महा माया पतही। ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया मोहित नहीं कर पाए, ध्यान रखना। इसलिए हम आपको भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, माया से बचना चाहिए। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर किसी को सुंदर देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है। किसी को रूप देखा, काला देखा, ये तो बहुत काला है। गोरा देखा, ये तो बहुत गोरा है। लेकिन जानते हो महात्मा लोग कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर, इस पर जो ये पिंजड़ा बना हुआ है और इस पर जो ये चमड़ा चढ़ा हुआ है, इस चमड़े को निकाल के देखो तो सब बराबर हैं। कन्हैया लाल की ना कोई गोरा है ना कोई काला है, ना कोई मोटा ना कोई दुबला, सब बराबर। आत्मा एक ही है। आत्मा बोले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मरुता। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ए माया तेरी, ये माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बागेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम, बागेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन
की। तो ऐसे भगवत माया आपी विद्वाना आप कर सती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत महापुराण की रचना हुई। इसमें 12 स्कंध, 18,000 श्लोक। और स्वयं महादेव को जब बुलाया व्यास जी ने कि महादेव आप ही इस व्यास गद्दी पर बैठ सकते हो और व्यास गद्दी पर बैठ करके भागवत की कथा संसार के लोगों को सुना सकते हो, क्योंकि आप कथा सुनाओगे तो यह कथा सारे संसार में विख्यात हो जाएगी, जन जन तक पहुंच जाएगी। तो आपको हमारे घर पधारना होगा, आप बेटा बन करके हमारे घर आए। भगवान भोलेनाथ ने पहले तो मना किया, लेकिन जब व्यास जी महाराज ने कहा कि प्रभु हम अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, संसार के लोगों को, इन दीन दुखियों को देखो जो अज्ञानता के वशीभूत होकर के अज्ञानता में पड़े हैं और भले बुरे कर्मों को करते हैं, कष्ट को पाते हैं और नरकों में उनको जाना पड़ता है। इसलिए प्रभु आप हमारे बेटा बन करके आओ और यह कथा भागवत जी की सारे संसार में बिखेर दो। तो भगवान महादेव ने जब दूसरे की हित की बात को सुना, उन्होंने कहा कि व्यास जी हम अवश्य आपके बेटा बन करके आएंगे, अंश रूप में अवतरित होंगे। तो ऐसा वरदान दिया और महादेव पहुंच गए कहाँ? कैलाश। कैलाश पर जाकर के भगवान महादेव ने समाधि लगा ली। और जब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, पार्वती माता खूब सेवा करें, धन्य है पार्वती जी को कि जय शिव ओमकारा। एक दिन की बात की आरती कर रही थी, भोले बाबा समाधि में थे। स्वामी भज शिव ओमकारा और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इतने में नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। नारद जी ने को जब देखा तो देखो पार्वती जी में और नारद जी में दो रिश्ते हैं, एक तो पुत्र का और माता का और दूसरा है गुरु का और शिष्य का। कैसा? जगत पितरे बंधु पार्वती परमेश्वरऊ। इस सारे संसार के माता पिता भवानी शंकर है। तो उस हिसाब से नारद बेटा हुए और पार्वती जी माता हुई। और दूसरा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। गुरु कौन है? बोले नारद जी। और शिष्य कौन है? पार्वती। बोले कैसे? जब हिमांचल महाराज के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया था तो पार्वती जी बहुत छोटी थी, तो हाथ देखा था नारद जी ने और शिक्षा दी थी। बोले जो तप करे और कुमार तुम्हारी और भाई मैट सकहें त्रिपुरारी। इसके बेटी तेरे भाग्य में जो लिखा है कि तुझको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा अजर होगा, अमर होगा, आए मुंडों की माला धारण करने वाला होगा, शमशान में वास करने वाला होगा। लेकिन ये गुण और दोष जो महादेव से मिलते हैं, इसलिए तू महादेव के लिए तपस्या कर पाने के लिए ये शिक्षा किसने दी थी? नारद जी ने। तो नारद जी कौन हुए? जिसने शिक्षा दी, गुरु। लेकिन बात कुछ भी हो, जैसे ही पार्वती जी ने देखा आ गए नारद जी, बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले हाँ माता आ गए। बोले सब ठीक है? बोले सब ठीक है। बोले सब जगह कुशल मंगल? बोले हर जगह कुशल मंगल। बोले हर जगह प्रेम है कि नहीं? कहीं कपट तो नहीं? तुम तो हर जगह जो है घूम के आते हो। बोले माता जी कैसी बात कर रही? हर जगह घूमते हैं, लेकिन कहाँ है प्रेम? कहाँ है शुद्ध प्रेम? हर जगह कपट है, दुराभाव है, द्वेष भाव है। बोले क्या लक्ष्मी और नारायण में भी
जो है प्रेम नहीं? बोले हाँ वहाँ भी प्रेम नहीं, वहाँ भी कपट। बोले ब्रह्माणी में और ब्रह्मदेव में भी प्रेम नहीं? बोले वहाँ भी कपट। तो पार्वती जी मुस्काई, बोले बेटा हमारा कैलाश बहुत अच्छा है, हमारा कैलाश बहुत अच्छा है और हमारे स्वामी बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत चाहते हैं। जब समाधि से जगते हैं तो हमको वाम भाग में बिठाते हैं और अपना बायां हाथ हमारे गले में डाल करके कहते हैं देवी हमने इतने दिनों तक समाधि लगाई, तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बोले महादेव भगवान की। हमारे स्वामी बहुत अच्छे हैं। तो नारद जी बोले ये बात तो ठीक है माता जी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपके कैलाश में भी द्वेष है, कपट है। पार्वती जी बोली नारद जी समझ जाओ, ये बैकुंठ नहीं, ये सतलोक नहीं, ये कैलाश है। यहाँ कौन कपट करेगा हमसे? और देखो सामने, नारद जी ने देखा तो सामने शेर, बैल, नाग, मोर और चूहा एक घाट पर पानी पीते हैं, एक जगह भोजन पाते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। वैसे शेर का भोजन क्या है? बैल। मोर का भोजन सर्प, और सर्प का भोजन चूहा। लेकिन पार्वती जी बोले नारद अपना बैर भूल गए और कितना प्रेम है, कितने प्रेम से रहते हैं, इससे दूसरा हम कोई आपको उदाहरण नहीं दे सकते हैं। नारद जी बोले माता जी रहने दो, आपसे जो कपट करता है, द्वेष करता है, वह है और कोई नहीं। जिसकी आप जैसे वो ओमकारा भज से वो ओमकारा, आप जिसकी आरती उतार रही हो यही है। बोले कैसे? बोले ऐसे, आपके स्वामी आपसे कपट करते, जो मुंडमाल पहने हैं, आपको कभी बताए कि ये मुंडमाल किसके हैं, ये मुंड किसके हैं? अब पार्वती जी ने सोचा ये तो कभी नहीं बताया। बोले माता नारायण नारायण, हम तो चले, अब आप जानो, आपके भोले बाबा जाने। और नारद जी का जाना हुआ और उसी समय भगवान शिव समाधि टूटी। देखा नारद जी चले गए, माता जी की ओर देखा, अरे ये तो गाल फुलाए खड़ी हैं। पहले तो आती थी बगल में बैठ जाती थी, बात क्या है देवी? पार्वती जी ने कहा रहने दो जी, हम तो चाहे जानते थे कि संसार में किसी का पति अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करता होगा भोले बाबा जितना आप हमको चाहते हो। बहुत विश्वास था, लेकिन आज समझ गए कि आप भी हमसे द्वेष रखते हो, हमको उतना प्यार नहीं देते हो, उतना चाहते नहीं हो। बोले देवी बात क्या हो गई? बोले बात ये हो गई कि आप भी हमसे कपट करते। बोले कैसा कपट? बोले कपट नहीं है, आपने बताया ये मुंडमाल किसके हैं। बोले देवी ना आपने पूछा ना हमने बताया, आज पूछा तो बताते हैं। ये आपके मुंडमाल हैं, 108 है। आपके जब अपना देह तुम त्याग देती हो तो हम आपका सिर शीश निकाल के अपनी माला में पिनो लेते हैं। कोई पति इतना अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है कि पत्नी मर जाए तो उसका शीश अपने गले में लटका के घूमे? देवी हम इतना चाहते हैं आपको, फिर भी आप कहती हो कपट। पार्वती जी ने कहा स्वामी और कपट। बोले कैसा? बोले हम तो मर जाते हैं लेकिन आप क्यों नहीं मरती, आप तो ज्यों के त्यों हो। बोले कन्हैया लाल की। ये तो और कपट हो गया। बोले देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। क्या अमर कथा? बोले आपने अमर कथा सुन रखी है और कपट किया, हमको क्यों नहीं सुनाई? हमको भी सुना देते तो हम भी अमर हो जाते। भोले बाबा बोले देखो वो अमर कथा हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। राम कथा के अति अधिकारी और जिनको सत्संगत अत प्यारी।
जिसको भगवान से प्रेम ना हो, उनकी कथाओं से प्रेम ना हो, जिसको गीता गंगा गायत्री गणेश के प्रति श्रद्धा ना हो, जिनको महात्माओं के प्रति श्रद्धा ना हो, जिनको ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा ना हो, जिनको गौ माता के प्रति श्रद्धा ना हो, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा ना हो, माता पिता के प्रति श्रद्धा ना हो, उनको ना ददौसा कथामृतम, उसको भगवान की कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। धन्य है माता पार्वती जी को। ये कथा किसकी देन है? ये माताओं बहनों की देन है। उस समय पार्वती जी ने पूछा, स्वामी कथा जो सकल, स्वामी हम अपने लिए नहीं कहते, जगत के कल्याण के लिए आपसे कहते हैं। कथा जो सकल जगत हितकारी, जो सकल जगत हितकारी, कथा जो सकल जगत हितकारी, जो सकल जगत हितकारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी, सोई पूछने चाहे शैल कुमारी। कथा जो सकल जगत हितकारी। पार्वती जी ने कहा, बाबा अब तो आपको कथा सुनानी ही पड़ेगी। तो बोले, देवी कथा सुनने के लिए हम आपको एकांत में ले जाएंगे। तो भोले बाबा पार्वती जी को कहाँ ले गए? अमरनाथ की जो गुफा है, जो नांग थे नांगों का त्याग किया, चंद्रमा का त्याग किया, बैल का त्याग किया, गंगा जी का त्याग किया, और भोले बाबा कहाँ ले गए? अमरनाथ की जो गुफा है। और इसके बाद वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को भी वहाँ से भगाया डमरू के द्वारा। लेकिन देवी पुराण में कथा आती है कि गौलोक धाम में जो सुखदेव जी रहते थे राधा जी के पास, तो राधा जी की आज्ञा को पा करके वह तपस्या करने के लिए कैलाश की उस भूमि में आए थे और समाधि में थे, बहुत छोटे तोते के बच्चे के रूप में। ये भागवत जी में कथा नहीं आई है, ये देवी भागवत में कथा आई है। और कोई कहीं कहीं आया है कि तोते का अंडा वहाँ रखा था तो वो फूट गया तो उससे छोटा सुख निकला। लेकिन देवी पुराण में बताया कि पहले से ही सुखदेव जी बिल्कुल छोटे तोते के रूप में राधा रानी की आज्ञा को पाकर के तपस्या कर रहे थे। और तपस्या में इतने मग्न थे कि भोले बाबा ने भले ही डमरू को बजाया लेकिन वो जगे नहीं। और जब यह कथा बाबा पार्वती जी को सुनाने लगे, बोले देखो देवी कथा तो सुना रहे, कथा के प्रति श्रद्धा रखना और नींद नहीं आ जाए कि हम कहते रहे कथा और तुम सोती रहो, ये नहीं चलेगा। आपको बीच में कहना पड़ेगा नाथ आगे क्या हुआ, ऐसा कुछ पूछते रहना कि आगे क्या होगा, तो हमारा मन भी लगा रहेगा और हम आपको पूरी कथा भी सुना देंगे। पार्वती जी बोली हाँ प्रभु आप कथा सुनाओ। तो जैसे ही बाबा ने कथा सुनाई तो कुछ समय तो कहती नहीं कि नाथ आगे क्या हुआ, अब क्या होगा, बहुत अच्छी कथा सुना रहे बाबा और सुनाओ। और जैसे ही कथा की शुरुआत की तैसे ही सुखदेव जी महाराज जो समाधिस्थ थे समाधि छूट गई और भगवान की कथा सुनने लगे। पार्वती जी को बीच में नींद आ गई। अब सुखदेव जी ने सोचा कि कहीं बाबा कथा कहना बंद ना कर दें, इसलिए माता पार्वती की ही आवाज में जवाब देने लगे, नाथ आगे क्या हुआ, नाथ आगे क्या हुआ। भोले बाबा इतने मस्त हैं, सोच रहे हैं कि पार्वती ही कथा सुन रही है। कथा पूर्ण हुई, देखा पार्वती जी की ओर तो वो तो प्रगाढ़ नींद में। बोले देवी तुम सो रही हो?
अरे ना तो हम सोए नहीं है, सोए नहीं। बोले देवी आप सो रही हो, कथा किसने सुनी? तुम्हारी ही आवाज में कोई कह रहा था नाथ आगे क्या हुआ? देखा तो एक छोटा सा तोते का बच्चा किलकने लगा, उसकी रोम रोम खड़े हो गए और नाच रहा है। शायद भगवान महादेव को देख करके वो कहने लगा, प्रभु हरि की कथा सुनाने वाले, बाबा बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों रहो। भूल गए थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मन में, मन खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मन खो बैठे थे तन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों जय हो। बस शीस झुकाए आगे, हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए आगे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए आगे। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीस झुकाए आगे। सुख वेद सुनाने वाले, सुख वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट अंतरयामी, यह कही विमल हे वाणी। तुम घट घट अंतरवाणी, यह कही भागवत वाणी। तुम घट घट अंतरयामी, यह कही भागवत वाणी। तुम घट घट अंतरजामी, यह कही भागवत वाणी। तुम घट घट
कराने वाले, प्रभु तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने जब भगवान की वह अमर कथा को स्मरण किया तो बाबा भोलेनाथ ने जो व्यास जी महाराज को वरदान दिया था, ये भगवान महादेव की लीला है। किसकी लीला? महादेव की। उन्होंने व्यास जी से क्या कहा था कि हम आपके अंश रूप में पुत्र बन करके आएंगे। तो भोले बाबा ने त्रिशूल उखाड़ लिया और सुखदेव जी को मारने के लिए तैयार। अब वह सुखदेव जी वहाँ से उड़े और सरस्वती नदी के किनारे पर, जहाँ पर व्यास जी का आश्रम था, प्रातः काल का समय था, व्यास पत्नी अरणी देवी उस समय झाड़ू बुहारी के लिए आश्रम से बाहर निकली अपने आंगन में, और उसी समय दैव योग से उनको जबाई आई और वो सुखदेव जी मुख के द्वारा उनके गर्भ में पहुंच गए। अब महादेव आश्रम में चले जाते तो पकड़ लेते। अब ये तो गर्भ में चले गए, क्या करें? तो त्रिशूल वहीं गाड़ दिया और खड़े हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय व्यास जी आए और महादेव से पूछा, बोले महादेव आप कैसे, आपके दर्शन हो गए हो भाग्य? बोले ये तो सब ठीक है, हम चोर आपके आश्रम में चला गया। बोले महादेव पकड़ लो, आपका घर है। बोले आश्रम में ही नहीं, आपकी पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में चला गया। बोले उसने क्या चुराया? बोले उसने कथा को चुरा लिया। देखो चोरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज ने चोरी की भगवान की कथा की। किसी किसी को कहीं कहीं ऐसा होता है। ये गांव तो बहुत अच्छा है, यहाँ में सभी में सुमति है, कहीं कहीं द्वेष रहता है। बोले वो कथा करवा रहा है तो हम नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को कोई हम वहाँ नहीं आ पाते द्वेष भाव से, तो कहीं छुप करके भी कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा बाकी सब जग की व्यथा। व्यास जी ने पूछा क्या चुरा लिया? बोले कथा सुन ली, अमर कथा। बोले जब अमर कथा सुन ली बाबा तो आप उसको मार नहीं सकते। उसी समय महादेव मुस्कुराए और महादेव के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वो प्रकाश जाकर के उनकी पत्नी के गर्भ में समा गया। महादेव ने कहा व्यास जी, हमने आपसे को वचन दिया था कि आपके अंश रूप में हम बेटा बन करके आएंगे। और उस समय व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक सुखदेव जी महाराज अपनी माता के उदर में रहे। 16 वर्षों तक। और जब 16 वर्ष हुए और जब उधर से निकले तो 16 वर्ष के थे, बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर था, लंबा नरा था, नरे को ही लंगोटी बना लिया और ना माँ की ओर देखा ना पिताजी की ओर देखा और सीधे नरे को ही लंगोटी बना करके जंगल की ओर दौड़ पड़े। बोले यम प्रभजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम अतबे पायनो विरह का तरया जुहावो।
पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। धन्य है सुखदेव जी महाराज को, उन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया, वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं, नरे को ही लंगोटी लपेट लिया और चल दिए। व्यास जी महाराज बोले पुत्रेति तन्मयतया, बेटा रुक जाओ, बहुत चाह थी, तुम्हारे आने का बड़ा इंतजार था, तुमको ही भागवत जी की कथा कहना है, विस्तार करना है। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके, वृक्षों के द्वारा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। वृक्षों से आवाज आने लगी। वृक्ष बोले व्यास जी, अरे हमको देखो, हमारे बेटा है फल, और जिसको भूख लगती है वो फल को तोड़ करके खा लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा बेटा सारे संसार के कल्याण के लिए आया है, संसार में नाम करेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुख के लिए आया है। लेकिन फिर भी जब प्यासी ने देखा कि हमारा बेटा चला गया जंगल में, तो पीछे से अपने जो है शिष्य लगा दिए, और उन शिष्यों ने जहाँ पर सुखदेव जी महाराज थे वहाँ पर सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन किया। और गायन किया तो सुखदेव जी वहाँ पर आए, बोले भैया एक बात बताओ, ये सुंदर सुंदर श्लोक आपको किसने सिखाए हैं? तो बोले यह आपके पिताजी ने हमको सिखाए हैं। तो सुखदेव जी महाराज पुनः लौट करके आए और सांगोपांग विधि के द्वारा अपने पिता से ही यह भागवत की तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोले वासुदेवो भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ऐसी ये भागवत जी की कथा है। बोले देखो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है, बोले वासुदेव परा वेदा, भगवान ही वेद है, और वासुदेव परा मखा, और वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपा, और वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव पराम गति। भागवत जी में किसकी कथा है? वसुदेव वासुदेव भगवान कन्हैया की। वैसे तो 24 अवतारों की कथाएं हैं, अन्य कथाएं हैं, लेकिन मुख्य कथा किसकी है? हमारे कन्हैया की, गोविंद की। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज दर्शन कराते हैं कि ऋषियों, अभी आपने भागवत जी के जो वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को आपने श्रवण किया है, सुना है। अब हम आपको भागवत जी के श्रोता यानी बोले परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा को कहेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। अभी किसका जन्म हुआ? वक्ता का, यानी सुखदेव जी महाराज की के जन्म की कथा को आपने स्मरण किया। अब किसका जन्म होगा? श्रोता का, यानी राजा परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके ग्राम में जो भागवत की कथा आज दूसरे दिवस में चल रही है, मेरे प्यारे भाई बहन, इस कथा ये श्री कारसदेव महाराज इनकी छत्र छाया में बैठ करके हम आप लोगों को 7 दिन तक सत्संग करना है। तो दादाजी श्रीमान
भगवानी कुशवाहा दादाजी, उनके जो पुत्र हैं श्री काशीराम, श्री बाबू लाल, श्री रमेश प्रसाद और नाती श्री भागचंद, डालचंद, श्री सरजू प्रसाद, श्री संतोष, श्री संजीव और उनके पंथी भी श्री मानवेंद्र, श्री हेमंत, वीरू और आयनिक भैया, इनके लिए व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद है कि बाबा जी की ऐसी कृपा हुई और समस्त ग्रामवासियों के भी बड़े भाग हैं जो भगवान की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। बोलिए कन्हैया लाल की। ये जो कथाएं हम आप लोगों को प्राप्त होती हैं, यह किसकी देन है? यह है देवताओं की देन। किसकी? यदि कारसदेव बाबा की पूरी कृपा है आपके ग्राम पर, ध्यान देना, ये ऐसे सिद्ध देवता हैं और भगवान महादेव के अवतारी हैं। किसके? कमल के फूल से उत्पत्ति है इनकी और ये स्वयं महादेव के स्वरूप है, महादेव के अंश रूप से अवतरित हुए हैं। ये स्वयं महादेव की शक्ति इनमें है, इसलिए इनका पावन दरबार आए हम आप सभी लोग परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा को सुनेंगे। उससे पहले एक भजन बाबा कारसदेव जी महाराज के चरणों में। बोले कारसदेव महाराज की। कि कारस बाबा का दरबार है,